जय श्री हरि साथियों, हमारे सनातन धर्म में कई ऐसे रहस्य हैं जो आज भी किसी भी मनुष्य के द्वारा उन्हें सुलझाया नहीं जा सका है। आज हम सनातन धर्म के अत्यंत गूढ़ रहस्यों के बारे में आपके साथ बात करेंगे। हमारा राष्ट्र पूरे विश्व में अपनी संस्कृति और कला के लिए विख्यात है। आदिकाल से लेकर अब तक अनगिनत कलाएं और रहस्यों के साथ हमारे धर्म ग्रंथ, वेद एवं पुराण और उपनिषद भरे हुए हैं। सनातन धर्म प्रत्येक हिंदू की या सनातनी की आत्मा है। सनातन धर्म में ऐसे ऐसे रहस्य मिलेंगे जिन्हें जानकर आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। प्राचीन सनातन धर्म में जहां मुनि अगस्त्य ने विधि का आविष्कार किया, तो वहीं लाखों वर्ष पूर्व ही ऋषि भारद्वाज ने विमान शास्त्र लिखकर यह वर्णित किया था कि अद्भुत विमान किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत ऋषि भास्कराचार्य ने बताया, तो वहीं कनाद ऋषि को परमाणु शास्त्र की उत्पत्ति का जनक माना जाता है। शतरंज, सांप सीढ़ी, कुश्ती, कबड्डी, तीरंदाजी जैसे खेलों का जन्म हमारे राष्ट्र भारतवर्ष में ही हुआ था। आचार्य चरक और सुश्रुत ने प्लास्टिक सर्जरी चिकित्सा के जनक माने जाते हैं। पणजी ने विश्व का पहला व्याकरण लिखा था। ज्योमिति, पाई का मान भी हमारे राष्ट्र के पूर्वजों के द्वारा विश्व को दिए गए। जीरो एवं डेसिमल भी भारत के आर्यभट्ट के द्वारा ही दिया गया है। इन सब के अलावा आज के इस प्रदर्शन के माध्यम से हम उन 5 मुख्य रहस्यों के बारे में समझेंगे जो अभी तक अनसुलझे हैं। पहला रहस्य महान ऋषि कश्यप और उनके पुत्रों के बारे में है। ऐसा हमारे सनातन धर्म ग्रंथों में वर्णित है कि पृथ्वी पर ब्रह्मा जी ने समुद्र में और साधारण स्थानों पर प्रकार प्रकार के जीवों की उत्पत्ति किया और कई मानस पुत्रों को भी जन्म दिया था। उन्हीं में से एक थे मारीची। ऋषि कश्यप मारीची के पुत्र थे। इनकी माता का नाम कला था, जो कर्दम ऋषि की पुत्री और कपिल देव की बहन थी। कश्यप ऋषि की कई पत्नियां थीं, परंतु आज हम उनमें से प्रमुख 17 पत्नियों के बारे में समझेंगे, जो इस प्रकार से हैं। अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्ठा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवसा, ताम्रा, सुरभि, सरसा, तिमि, बिनता, कद्रु, पतंगी और यामिनी। सबसे पहली पत्नी अदिति। पुराणों के अनुसार ऋषि कश्यप ने अपनी पत्नी अदिति के गर्भ से 12 आदित्यों को जन्म दिया, जो इस प्रकार से हैं। विवस्वान, आर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम। त्रिविक्रम को हम वामन भगवान के नाम से भी जानते हैं। ये सभी देवता कहलाए और इनका निवास हिमालय के उत्तर में था। दूसरी पत्नी दिति। कश्यप ऋषि ने दिति के गर्भ से हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्रों और सिंहिका नाम की एक पुत्री को जन्म दिया। इन 3 के अलावा दिति के गर्भ से 49 अन्य पुत्रों का भी जन्म हुआ, जो निःसंतान थे, जो मरुंदन कहलाए। जबकि हिरण्याकश्यप के 4 पुत्र थे, अनुहल्लाद, हल्लाद, भक्त प्रहलाद और संहनलाद। ये दैत्य कहलाए और इनका स्थान हिमालय के दक्षिण में था। तीसरी पत्नी दनु। ऋषि कश्यप को उनकी पत्नी दनु के गर्भ से द्विमूर्धा, सांबर, अरिष्ट, ऐग्रीव, विभावसु, अरुण, अनुतापन, धूम्रकेश, विरूपाक्ष, दुर्जय, अयोमुख, शंकुशिरा, कपिल, शंकर, एक चक्र, महाबाहु, तारक, महाबल, स्वरभानु, वृषपर्वा, महाबली, पुलोम और विप्रचित आदि 61 पुत्रों की प्राप्ति हुई। ये सब भी दानव ही कहलाए। चौथी पत्नी काष्ठा से घोड़े आदि 1 खुर वाले पशु उत्पन्न हुए। 5वीं पत्नी अरिष्ठा से गंधर्व आदि उत्पन्न हुए थे। कश्यप ऋषि की पत्नी सुरसा से यातुधान नामक राक्षस पैदा हुआ था। 7वीं पत्नी इला से वृक्ष, लता आज पृथ्वी पर उत्पन्न हुए एवं अन्य वनस्पतियों का जन्म हुआ। 8वीं
मुनि कश्यप ऋषि की पत्नी मुनि के गर्भ से अप्सराओं का जन्म हुआ। 9वीं पत्नी क्रोधवशा नामक पत्नी से सांप, बिच्छू आदि विषैले जीव पैदा हुए। 10वीं पत्नी ताम्रा ने बाज, गीध आदि शिकारी पंछियों को जन्म दिया। 11वीं पत्नी सुरभ ने गाय, भैंस तथा 2 खुर वाले जीवों को पैदा किया। 12वीं पत्नी सरसा बाघ जैसे हिंसक पशुओं को जन्म दिया था। 13वीं पत्नी तिमी ने जलचरीय जीवों को पैदा किया था। 14वीं पत्नी विनिता से गरुण जो महाविष्णु जी का वाहन है और वरुण जो सूर्यदेव के सारथी हैं को जन्म दिया। 15वीं पत्नी कद्रु के गर्भ से नागों की उत्पत्ति हुई, जिनमें 8 प्रमुख नाग इस प्रकार से हैं। अनंत जिसे शेष नाग के नाम से भी जानते हैं। वासुकी जिसके द्वारा समुद्र मंथन के दौरान जिसे रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया था। तक्षक, करकोटिल, पद्म, महापद्म, शंख और कुलिक। 16वीं पत्नी पतंगी से पंछियों का जन्म हुआ। 17वीं पत्नी यामिनी के गर्भ से शलभों अर्थात पतंगों का जन्म हुआ। साथियों, उपरोक्त वर्णन कितना रहस्यमय है कि एक ऋषि अपनी पत्नियों से आज जितने भी जीव हमें इस सृष्टि में नजर आते हैं वह सब उत्पन्न किया। हमारे लिए और आज के आधुनिक विज्ञान के लिए यह अकल्पनीय है। दूसरा रहस्य, मणि एक प्रकार का चमकीला पत्थर है जिसे हीरे की श्रेणी में भी रखा जा सकता है। मणि कभी होती थी, यही एक रहस्य है। जिस किसी के पास भी वह मणि होती है वह कुछ भी कर सकने में सक्षम होता था। अश्वत्थामा के पास एक मणि थी जिसके कारण वह अत्यंत बलवान था और जिसे भगवान श्री कृष्ण ने छीन लिया था। रावण ने कुबेर से चंद्रकांत मणि छीन लिया था। प्राचीन समय में मणियां कई प्रकार की होती थी, जिसमें मुख्यतः नीलमणि, चंद्रकांत मणि, शेष मणि, कौस्तुभ मणि जिसे परब्रह्म परमेश्वर अपने गले में धारण करते हैं, लाल मणि और पारस मणि से यदि लोहे की कोई भी वस्तु स्पर्श करने मात्र से वह लोहे से स्वर्ण में परिवर्तित हो जाती है। ऐसी मान्यता है। मणियों के नाम से ही हमारे राष्ट्र के एक राज्य का नाम मणिपुर है। शरीर के 7 चक्रों में एक मणिचक्र भी है। तीसरा रहस्य, कल्प वृक्ष। हमारे वेदों एवं पुराणों में कल्प वृक्ष का उल्लेख मिलता है, जो स्वर्ग का एक विशेष वृक्ष है। पौराणिक कथाओं के अनुसार और सनातन मान्यता है कि इस वृक्ष के नीचे बैठकर जो कोई भी जो कुछ भी मांगता है उसे वह पूर्ण कर देता है। इस वृक्ष में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार है। यह वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। कल्प वृक्ष का अर्थ है कल्प तक जीवित रहने वाला वृक्ष। चौथा रहस्य, कामधेनु गाय। साथियों, कामधेनु गाय की उत्पत्ति भी सागर मंथन से ही हुई थी। यह एक चमत्कारिक गाय होती थी जिसके दर्शन मात्र से सभी कष्ट और दुख दूर हो जाते थे। दैवीय शक्तियों से युक्त यह गाय जिसके पास भी होती थी उसे चमत्कारिक लाभ मिलता था। इस गाय का दूध अत्यंत लाभप्रद होता था। सनातन धर्म में गाय को सबसे पवित्र पशु माना जाता है और इन्हें माता की उपाधि दिया गया है। ऋषि वशिष्ठ ने गायों के कुल का विस्तार किया था। तब आज के जितनी गायों की प्रजातियां नहीं होती थी। ऋषि वशिष्ठ ने गायों की कौन कौन सी प्रजातियों का विस्तार किया था, जिनमें है कपिला, कामधेनु, देवी, गोमा, नंदनी आदि था। कामधेनु गाय के लिए ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र से कई राजाओं ने युद्ध भी किया, लेकिन उन्होंने यह गाय किसी को भी नहीं दिया। गाय के इस युद्ध में ऋषि वशिष्ठ के 100 पुत्र भी मारे गए थे। सनातन धर्म के सभी 33 वैदिक देवी देवता गाय के अंदर निवास करते हैं। ये 33 वैदिक देवता हैं 12 आदित्य, 8 वसु, 2 अश्विनी कुमार और 11 रुद्र, जो कुल मिलाकर 33 होते हैं। गाय की सूर्य केतु नाड़ी गाय के पीठ पर
रीढ़ की हड्डी में स्थित होती है। सूर्य केतु नाड़ी स्नायु हानिकारक विकिरणों को रोककर वायुमंडल स्वच्छ बनाती हैं। यह हमारे पर्यावरण के लिए लाभदायक होती हैं। सूर्य के संपर्क में आने पर सूर्य केतु नाड़ी स्वर्ण का उत्पादन भी करती है और यह स्वर्ण गाय के दूध, मूत्र और गोबर के जरिए बाहर निकलता है। इसलिए गाय का दूध सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और कुछ क्रिया करके गोमूत्र भी पिया जाता है और गोबर हमारे खेतों को उपजाऊ बनाता है। साथियों, पंचगव्य से रोगों को जड़ से समाप्त किया जाता है। पंचगव्य गाय का दूध, घी, दही, मूत्र और गोबर के मिश्रण से बनता है। ऐसा कोई रोग नहीं है जिसे पंचगव्य से ठीक नहीं किया जा सके। पांचवा रहस्य, स्वर्ण बनाने की विधि। क्या सचमुच कोई स्वर्ण बनाने की विधि होती है? हमारे सनातन धर्म ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि प्राचीन भारत के लोग स्वर्ण बनाने की विधि जानते थे। कुछ पदार्थों में एक विशेष मिश्रण मिलाकर स्वर्ण का निर्माण करते थे। परंतु क्या यह सत्य है? ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि हिमालय पर एक पारस नामक एक सफेद पत्थर मिलता है जिससे यदि कोई लौह पदार्थ स्पर्श करता है तो वह स्वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। शायद यही कारण था जो प्राचीन भारत में बिना किसी खनन के अत्यधिक मात्रा में स्वर्ण था। यह स्वर्ण कहाँ से आया? स्वर्ण के रथ और प्राचीन राजा महाराजा स्वर्ण के आभूषणों से लदे होते थे। कहा तो यह भी जाता है कि बिहार के सोनरी गुफा में अत्यधिक मात्रा में आज भी स्वर्ण रखा हुआ है। प्रभुदेवा, जलाचार्य, इंद्रयोग, नागार्जुन, रत्नघोष के बारे में कहा जाता है कि ये स्वर्ण बनाने की विधि जानते थे। नागार्जुन द्वारा रचित ग्रंथ रस रत्नाकर में एक बहुत ही रोचक वर्णन मिलता है जिसमें वर्णित है कि शालिवाहन यक्षिणी के संवाद से पता चलता है। इस संवाद में शालिवाहन यक्षिणी से कहता है कि मैंने यह स्वर्ण आप पर न्यौछावर किया, जिसे सुनकर यक्षिणी अत्यंत प्रसन्न होती है और कहती है, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें ऐसी विद्या और योग दूंगी जिससे पारे, सीसा और तांबे जैसे धातु स्वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। विक्रमादित्य के राज्य में रहने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम यादी था ने स्वर्ण बनाने के लिए खोजों को करते करते अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दिया था, परंतु वह असफल रहा। ऐसी ही एक कथा तारबीज और हेमबीज का भी है। कहा जाता है कि यह एक ऐसे पदार्थ हैं जिनसे उस समय के लोग स्वर्ण और चांदी का निर्माण करते थे। इसे हिमवती विद्या के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान समय में पंजाब के कृष्णपाल शर्मा जी को कहा जाता है कि स्वर्ण बनाने की उन्हें विधि आती थी, जिसका उल्लेख 6 नवंबर 1983 के साप्ताहिक हिंदुस्तान में वर्णित है। इस पत्रिका के अनुसार सन 1942 में ऋषिकेश में कृष्णपाल शर्मा जी ने पारे की मदद से 100 तोला स्वर्ण बनाया था। उस समय महात्मा गांधी और उनके सचिव महादेव भाई देसाई और जुगल किशोर बिरला आदि उपस्थित थे। साथियों, हमारी यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही यदि आप परब्रह्म भक्ति सागर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके परब्रह्म भक्ति सागर परिवार का सदस्य बनकर मुझे अनुग्रहित करें। धन्यवाद। प्रेम से बोलो जय सनातन, जय श्री हरि।